चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खतरा सामने नजर आ रहा है सर। स्क्वाड सारे आ चुके हैं पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पहले वो ग्राउंड बनाएंगे फिर वो स्क्वाड बनाएंगे। तो ड्रामा चल रहा है वहां पे, वो ठीक है यार, और हर रोज वो फोटो डाल के वो तो चैंपियंस ट्रॉफी हो ही रहा है। अब उस चक्कर में आईसीसी का सीईओ बेचारा नौकरी चली गई है। कश्मकश से लगी हुई है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है कि मजाक। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इससे तुरंत पहले 20 दिन पहले आईसीसी के सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया, क्योंकि जी वो आईसीसी सीईओ बताने में ही फेलियर रहे आईसीसी को कि अभी तक पाकिस्तान में रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम्स रेडी ही नहीं हुए। तो पाकिस्तान के चक्कर में बेचारा ये भी लपेटा गया। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड्स हैं, क्या वो सिर्फ लीपा पोती के लिए बोला जा रहा है कि वो तैयार हो गए हैं? पाकिस्तान ने तो अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि टीम को अनाउंस कर दे। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा चैंपियंस ट्रॉफी बर्बाद, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमारी भी टीम के हाल देख लो आप। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई को जो 23 फरवरी को होगा, बाबर और रिजवान ने वरुण को ऐसा मारा कि उनके 4 साल करियर के जो है वो बर्बाद कर दिए। आईपीएल के चक्कर में वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे? आईपीएल कोई रिस्क नहीं करेगा। जैसा कि आपने हाइलाइट्स में देखा, आगे चलकर हम पूरी वीडियो भी देखेंगे कैसे भारतीय मीडिया दोगलेपन पे उतर आया है। जी हाँ, भारतीय मीडिया पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ता, और अब वो एक नया शूशा छोड़ रहे हैं कि आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने पाकिस्तान की वजह से अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। वो ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार नहीं हैं, जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर फेल होगी, और इस बात से डरते हुए सीईओ ने अपनी पोजीशन छोड़ दी है ताकि सारा मलबा उसके ऊपर ना गिरे। मजीद वो इस बारे में क्या बात कर रहे हैं, आइए वीडियो में देखते हैं। कश्मकश से लगी हुई है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी है कि मजाक है। देखिए, पहले ही 2024 जैसा एक बदतर, मतलब क्या बोलूं मैं, घिनौना टाइप का टूर्नामेंट हुआ। हाँ, हम जीते जरूर, लेकिन वो टूर्नामेंट कोई टूर्नामेंट नहीं था। और वो टूर्नामेंट जैसे ही खत्म हुआ आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 का, तो मेरे ख्याल से वन ऑफ द वर्स्ट वर्ल्ड कप्स ऑफ ऑल टाइम उसको बोला जाएगा। नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, बट बिकॉज बारिश काफ़ी हुई, पिचेस मैदान ठीक नहीं थे, और आईसीसी के काफ़ी हेड्स उसके बाद रोल हुए। रिपोर्टेडली आईसीसी के बड़ी बड़ी पोजीशंस में जो लोग थे उनको अपनी पोजीशन से हटना पड़ा, बिकॉज वो इतना बैडली मैनेज्ड एक आईसीसी का टूर्नामेंट था। और आज भी ये वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो शुरू होने वाली है, अब तो दिन ही कितने रह गए, 20 दिन तो कुल रह गए शुरू होने में। ये वाली जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, इससे तुरंत पहले 20 दिन पहले आईसीसी के सीईओ ने रेजिग्नेशन दे दिया, उनको चलता कर दिया। क्यों? क्योंकि जी वो आईसीसी सीईओ बताने में ही फेलियर रहे आईसीसी को कि अभी तक पाकिस्तान में रावलपिंडी और कराची के स्टेडियम्स रेडी ही नहीं हुए। तो सीईओ आप समझ रहे हैं कि सारा चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो सारा काम संभालता है एक तरीके से, उसी ने रिजाइन कर दिया 20 दिन पहले। मतलब कि कितना, इसको दिखा देंगे हत्या, इसको दिखा देंगे, मतलब कितनी यहाँ पर एक चिंताजनक ये विषय है कि इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले एक आपका मेन एग्जीक्यूटिव जो है, ही हैज बीन फायर्ड या फोर्स टू रिजाइन, या खुद ही रिजाइन कर दिया। ऐसे खुद कौन रिजाइन करता है? बोल दिया होगा कि भैया आप निकले, आपसे काम तो हो नहीं रहा, जो कि वाकई नहीं हो रहा, क्योंकि स्टेडियम में काम नहीं हो रहा, उसने मजदूरी तो करनी दी थी। तो पाकिस्तान के चक्कर में बेचारा ये भी लपेटा गया। अच्छा, ये तो है ही है कि स्टेडियम्स वगैरह तैयार नहीं है, या जिस तरीके से बैडली मैनेज्ड है। अभी तो पिचेस देखनी है कि दुबई की कैसे होगी। बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड्स हैं, क्या वो सिर्फ लीपा पोती के लिए बोला जा रहा है कि वो तैयार हो गए हैं? कराची का स्टेडियम तैयार हो गया, रावलपिंडी तैयार हो गया, वहाँ पे बेचारे आईसी के सीईओ को अपनी नौकरी से मतलब रिजाइन करना पड़ गया, भैया उसको रिजिग्नेशन देना पड़ गया। और इफ यू गो बियॉन्ड द फील्ड, इफ यू गो बियॉन्ड द ग्राउंड्स, टीम्स, पाकिस्तान ने तो अभी तक इतनी हिम्मत नहीं हुई कि टीम को अनाउंस कर दे। अभी तक स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ है पाकिस्तान का, और अब वो कह रहे हैं कि 1-2 दिन में हम कर देंगे। मतलब आज एक रिपोर्ट आई है कि जी 1-2 दिन में कर देंगे। 1-2 दिन क्यों? तुम 1 घंटे पहले कर लेना। 19 तारीख को आपका मैच है, 1 घंटे पहले तुम स्टेडियम बना लेना, और 1 घंटे पहले तुम स्क्वाड अनाउंस कर लेना। इतना बदतर ये टूर्नामेंट मेरे ख्याल से होने वाला है कि समझ में नहीं आ रही है पूरी दुनिया को कि ये टूर्नामेंट कर रहे हैं कि तमाशा कर रहे हैं। बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति आ चुकी है। पाकिस्तान अभी तक इस सिचुएशन में ही नहीं है, पोजीशन में ही नहीं है कि वो बता पाएं कि उनका स्क्वाड क्या है, कि वो दुनिया को कन्विंस कर पाएं कि हाँ भैया हमारे स्टेडियम्स रेडी हैं। क्योंकि वो एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मांगते हैं, लेकिन स्टेडियम रेडी होने के हालात में नहीं है। बाय द वे, 8 तारीख से तो ट्राई नेशन सीरीज भी होनी है वहां पे। 8 तारीख को, 8 फेब को पहला मैच गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान ने खेलना है ट्राई सीरीज का, और उसके बाद ऑब्वियसली 19 तारीख को तो वैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी शुरू है। तो ना पाकिस्तान के स्टेडियम रेडी हैं, ना पाकिस्तान ने अभी तक स्क्वाड अनाउंस करी है, लेकिन पाकिस्तानी इत्मीनान से बैठे हुए कि नहीं जी नहीं, हम तो बहुत बढ़िया, बहुत ही अमेजिंग
चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करेंगे, टिकट्स बेचनी शुरू कर दी है। पता नहीं टिकट्स का पैसा लेके भाग जाएंगे, क्या करेंगे, जैसे ठेकेदार पैसा लेके भाग गए स्टेडियम का। सेकेंडली, अगर आप गौर फरमाएंगे इस पूरे टूर्नामेंट के ऊपर, जिस तरीके से आईसीसी के सीईओ ने रिजाइन करा है, उसी से पता चल जाता है कि भाई इस टूर्नामेंट के दौरान क्या होने वाला है। अगर वो पैसे पहले ही कुर्सी छोड़ के भाग गया है, मतलब उसको पता है कि हालात खराब हैं। अगर हालात ठीक होते तो वो क्यों भाग गया? वो पहले ही भाग गया। उसने बोला भाई 20 दिन के बाद अगर टूर्नामेंट में जो मुझे दिख रहा है कि स्टेडियम रेडी ना होए, कोई छत गिर जाए, कोई दीवार गिर जाए, कोई फर्श टूट जाए, है ना, कोई भगदड़ मर जाए, लोगों को कन्वीनियंसेस ना मिले, बिजली कट जाए, एसी ना हो, जो मर्जी है, उसको जो भी लगा कि फैसिलिटीज तैयार नहीं है, तो मैं तो पहले भागूं ताकि अगर मेरे ऊपर कोई गाज ना गिरे। वरना आपने सुना कभी कि 20 दिन पहले इतने बड़े टूर्नामेंट के कोई टॉप एग्जीक्यूटिव जिसके अंडर सारा काम है वो रिजाइन करके भाग जाए? पाकिस्तान का तो सारा काम तो उन्हीं के अंडर था। तो बिल्कुल था। और वो उनका फेलियर कि उन्होंने अभी तक नहीं बताया कि रावलपिंडी और कराची में क्या होने वाला है, उसकी वजह से उनको नौकरी से हाथ भी धोना पड़ गया। अच्छा, पहले आपको पाकिस्तान की अपडेट दिखाएंगे। बाय द वे, मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा था ट्रॉफी बर्बाद, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से हमारी भी टीम के हाल देख लो आप। हमारी टीम का समझ नहीं आ रही कि रोहित को क्या होगा, विराट का क्या होगा, हार्दिक के रन नहीं आ रहे, गंभीर साहब क्या चाह रहे हैं, शामी की बॉलिंग का नहीं पता, बुमराह का नहीं पता। तो दोनों पार्टी, हम इसलिए थोड़ा सा हमको अपर हैंड है कि पाकिस्तान तो हमसे भी ज्यादा बर्बाद है। देखिए, इंडिया की टीम में लाख मसले हैं, लेकिन इन लाख मुसीबतों के बावजूद भी हम पाकिस्तान से बहुत आगे हैं। पाकिस्तान के ना स्टेडियम है, 3 टप्पर वहां पे लेके बैठे हुए हैं, ना अभी तक उनकी इतनी हिम्मत हुई कि वो स्क्वाड अनाउंस कर दें। और उनका तो डेफिनेटली जो बेस्ट प्लेयर था सैम अयूब, वो तो नहीं खेल रहा चैंपियंस ट्रॉफी। ये तो मोहसिन नकवी ने ऑन रिकॉर्ड बोल दिया। तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान दुबई को जो 23 फरवरी को होगा, उसमें इंडिया को भारी एडवांटेज होगी। हाँ, लेकिन प्रेशर भी इंडिया पे शायद ज्यादा होगा, बिकॉज नोबडी इज एक्सपेक्टिंग पाकिस्तान टू विन। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। स्क्वाड सारे आ चुके हैं पाकिस्तान को छोड़कर, क्योंकि पहले वो ग्राउंड बनाएंगे फिर वो स्क्वाड बनाएंगे, तो उनका इसलिए जो है थोड़ा सा भी वेट चल रहा है। नहीं, वो वहां पे वो आ रहा है कि आज 97% हो गया, आज 98% 3 दिन शायद बचे हैं या कितना, ऐसे कुछ कल है ना? अच्छा, कल लास्ट डे। पता नहीं, खैर वो कौन सी कोई कोर्ट में पेशी थोड़ी है कि इस दिन होना है। तो ड्रामा चल रहा है वहां पे। वो ठीक है, और हर रोज वो फोटो डाल के वो तो चैंपियंस ट्रॉफी हो ही रहा है। अब उस चक्कर में आईसीसी का सीईओ बेचारा नौकरी चली गई है। जेफ एलडाइस को नौकरी से निकाल दिया गया। तो काम का ठेका उनके पास था क्या? नहीं, उन्होंने कुछ ठेके जो पिछले वर्ल्ड कप के वो लगाए थे, जो लगाए, और ये उसमें तो चूना लगाया ना। इसमें वो आईसीसी कह रहा है कि जी हमें आप बता ही नहीं रहे हो कि पाकिस्तान में स्टेडियम्स की हालत जो है वो टाइमली नहीं थी। अब तो देखो टिकटें आ गई, सब कुछ है, और टिपिकल सब कॉन्टिनेंट है, हो ही जाएगा। शादी तो हो ही जाती है ना, हो ही जाएगा। हाँ, तो ये भी हो ही जाएगा। थोड़ा सा चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर खतरा सामने नजर आ रहा है सर, क्योंकि बुमराह पर अभी जो हमने देखा था कि उन पर लास्ट ऑफिशियल अपडेट ये है कि बुमराह अगर खेलते हैं तो तीसरा वनडे खेलेंगे। और अगर पूरे तरीके से उस बात को समझा जाए तो वो ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे होंगे, नहीं खेल रहे होंगे, अभी पता नहीं है। दूसरी चीज ये भी हो रही है कि भाई वरुण चक्रवर्ती की क्या लेट एंट्री होगी, थोड़ी सी कॉम्पोजिशन में जो बदलाव हो सकते हैं उसमें क्या वो बदलाव होते हुए देखोगे? बट बुमराह आ ही जाएंगे या क्या है? मुश्किल है मनोज आपको। यार देखो, आई वाज सरप्राइज जब टीम बनी थी और ये कहा गया था कि उनकी इंजरी इतनी सीरियस नहीं है। मैं भी सरप्राइज था। फिर ये बताया गया कि उनको 1 महीना आपने आराम दिया हुआ है और 6 तारीख को आपने स्कैन्स करने हैं दोबारा से कि आराम से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। सो द पॉइंट इज कि मोहम्मद शमी के बारे में भी यही कहा गया था कि वो फिट है। पता नहीं, आई डोंट नो, जो उनको जिस तरह की उनको चोट की खबर पहले आई थी उस हिसाब से तो मुश्किल ही लग रहा था। और दूसरी बात है, वुड यू वांट टू रिस्क हिम? वुड ही वांट टू टेक दैट रिस्क? और पर्टिकुलरली लोग इंग्लैंड टेस्ट से ज्यादा बात करें कि आईपीएल है बीच में, तो ये तो करियर खत्म करने वाला भी दांव हो सकता है। तो क्या आप उस तरह का रिस्क लेना चाहोगे? अभी तो रिस्क उस तरीके का लगता है ना? नहीं है। तो इंडिया को अपनी बॉलिंग को रीजिक तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने उस दिन भी जो टीम बनाई थी सिर्फ 3 फास्ट बॉलर और 4 स्पिनर आपने डाल दिए थे। जो कि मैंने उस दिन कहा था यार ये क्या टीम बनाई है आपने, आपको एक एडिशनल फास्ट बॉलर रखना चाहिए था। अब अगर सपोज बुमराह है तो भी टीम में बदलाव होगा, तो भी चाहिए। अगर बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे तो आप अभी भी आप एक स्पिनर को निकाल के एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर डालना ही पड़ेगा, आपको 4 ही रखने पड़ेंगे। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि पाकिस्तान पर भी चर्चा हो रही है, और तो किसी ने ट्वीट ही किया था कि बाबर और रिजवान ने वरुण को ऐसा मारा कि उनके 4 साल करियर के जो है वो बर्बाद कर दिए। आईपीएल के चक्कर में वो चैंपियंस ट्रॉफी कैसे खेलेंगे? आईपीएल कोई रिस्क नहीं करेगा,
वो उनकी प्रायोरिटी रहेगी। और प्लस फ्रेंचाइजी की, जैसे आप भी बता रहे थे कि भाई कि आईपीएल बीच में आ रहा है एक फैक्टर, आप इंग्लैंड टेस्ट तो बाद की सोच रहे हो। मुंबई इंडियंस जो पूरी कोशिश उनकी होगी कि बुमराह चाहिए हमें वहां पर। अगर आप स्पोर्ट्स पे भारतीय मीडिया के रिएक्शन देखना पसंद करते हैं तो स्पोर्ट्स टाइम को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।